पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई केंद्र में। इसी तरह से अगर आप चर्चा करेंगे तो आज जम्मू कश्मीर की भी चर्चा कर रहे हैं, आप हरियाणा की भी चर्चा कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर पे चल के देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से न्यूज 18 के शानदार रिपोर्टर जब सवाल पूछ रहे थे कि क्या बच्चे अब स्कूल पढ़ने जाते हैं, लोग कहते थे पढ़ने जाते हैं। उससे फायदा किसको होगा? हम लोगों को होगा। 2 करोड़ पर्यटक आते हैं, उससे फायदा किसको होगा? जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। 400 फिल्मों की शूटिंग हुई, उससे फायदा किसको होगा? जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। बनिहाल तक जो बड़े बड़े सुरंगों का निर्माण करके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया गया, रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य किया गया, पहाड़ों पे जहां पे पानी जा नहीं सकता था, जहां बिजली जा नहीं सकती थी, वहां पे भी सरकार ने इस तरह से बुनियादी ढांचे में विकास किया। उन बुनियादी ढांचे के विकास के नाते लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और तो तिरंगा जो सिंह साहब, जो आप विकास के तमाम दावे कर रहे हैं, इसी दौरान हरियाणा का जो एग्जिट पोल आया है वो आपके लिए बहुत सुकून देने वाला नहीं है। कांग्रेस को यहां पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत के संकेत मिल रहे हैं। अमित जी देखिए, ये आपने भी अभी शुरू में कहा कि ये एग्जिट पोल है, फाइनल रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। और एक जीता जागता उदाहरण आपको दूं, छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि वहां जो है वो कांग्रेस की सरकार पुनः आ रही है। ऐसा नहीं हुआ। और उसी को नहीं कहूंगा, 2017 में आपका जिम्मेदार चैनल न्यूज 18 में उत्तर प्रदेश में दिखा रहा था कि नहीं, पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, सहयोगियों का साथ लेना होगा। लेकिन 325 403 में से 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को आता है। निश्चित तौर पे आपका जिम्मेदार चैनल है, अच्छे से उसने सर्वे किया होगा। फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 4 बड़े कारण रहे। एक कारण यह था कि हरियाणा में जो विपक्षी पार्टियां थी उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, किसानों के मुद्दे को लेकर गए उसी दौरान हमारे वरिष्ठों ने और वहां की जनता ने। लेकिन सर, हरियाणा में किसानों का मुद्दा आपने देखा, किसान नाराज नजर आए। उसके बाद में तमाम जो खिलाड़ी थे उनकी नाराजगी में हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हमने देखी। और साथ ही आप छत्तीसगढ़ का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर थी उस वक्त, अंतर इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जो अभी रुझान सामने आए हैं एग्जिट पोल के, उसमें अंतर बहुत ज्यादा है। बड़ी सुंदर बात गगन जी आपने पूछा। आपने कहा हरियाणा में किसानों का मुद्दा उठा, उसी दौरान 1200 किसानों का मुद्दा आता है कि कर्नाटक में 1200 किसान खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं। उस पे जब सवाल पूछता है न्यूज 18 का जिम्मेदार चैनल, जिम्मेदार रिपोर्टर जब सवाल पूछता है तो न राहुल गांधी जी जवाब देते हैं, न प्रियंका गांधी जी जवाब देती हैं, और न कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता जवाब देता है। तो लोगों के मन में एक भय व्याप्त हुआ कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस कहती है, वादे तो करती है, लेकिन बगल राज्य आज हिमाचल के हालात को देखकर हरियाणा के लोगों को लगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी। 2 सवाल आपसे। पहला तो ये, क्या किसानों की और खिलाड़ियों की नाराजगी बीजेपी दूर कर पाई? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो बीजेपी को कितने की उम्मीद है, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी के खाते में? हमने कहा आपका जिम्मेदार चैनल जिम्मेदारी से चीजों को दिखा रहा होगा, कई बार इसमें बदलाव आ जाता है। और हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ गण गए उन्होंने कहा किसानों के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, एमएसपी देने का भी बात हो या किसानों को सम्मान निधि देने का, वो कोई सरकार ने की। बीजेपी ने भी तो इंटरनल सर्वे किया होगा ना, कितनी सीटें हैं जहां से उम्मीदें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। रही बात सीटों की, तो सीटों के अंक गणित, जो ये कहावत है ना कि जो जिसका होता है वही उसको न चाहे तो अच्छा लगेगा। आज ये सारा गणित बताने का कार्य आदरणीय अमित जी का है और आदरणीय गगनदीप जी का है, और हम आपके सर्वे को सर आंखों पर कबूलते हैं। और हम ये कहते हैं कि आप ये दिखाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश नहीं दुनिया की बड़ी पार्टी, वो भी इंटरनल सर्वे करके, उस इंटरनल सर्वे के नाते मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में भी और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार बनने। ठीक है सिंह साहब। गौरव चाचरा, आप ये कह रहे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है, और सिंह साहब कह रहे हैं कि जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, वही इस बार फिर होने जा रहा है। जी बिल्कुल, हवा का रुख तो 4 जून को ही बदल गया था जब 2024 के नतीजे आए थे। 2024 के नतीजे में ही उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता ने दिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से
इनकी कोई मोह माया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा चल चुकी है। जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, जो जनता के असल मुद्दे थे, उन पर लेके जनता का चुनाव लड़ा है कि सभी पार्टियों ने। और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती से शुरू हो गई है। अभी रिजल्ट देख लीजिएगा, कांग्रेस की सरकार का भी रुझानों में आ रहा है। इससे भी ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है हमें। अपना हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी का विदाई का समय आ चुका है। गणेश शंकर जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रकार का बबल क्रिएट हो रखा है और जो पब्लिक से आप बातचीत कर रहे हैं तो वही बबल ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि बीजेपी कहीं लड़ाई में हरियाणा में है नहीं, और ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने, उसके जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी वही संकेत दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही कि नहीं, ऐसा नहीं है, कांटे की टक्कर है, हम लड़ाई में हैं। बल्कि यह भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है। आप बबल देख पा रहे हैं या फिर पब्लिक का जो मूड है उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं एग्जिट पोल में? धन्यवाद आपका। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं जी। आपने मुझे कांग्रेस का संभवतः प्रवक्ता बता दिया, जबकि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैंने आपको वरिष्ठ पत्रकार ही बोला गणेश शंकर जी। अच्छा, तो शायद मेरे सुनने में भ्रम हो गया होगा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा हो सकता है मुझे कुछ भ्रम हुआ हो, तो ठीक है। आपका जो प्रश्न है बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। देखिए, राजनीति में एक जो स्वाभाविक बात होती है वो यह होती है कि राजनीति के आपके जो परिणाम आए हैं उनसे बहुत हद तक सहमत हुआ जा सकता है। उसका कारण यही है कि राजनीति में एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। आप हरियाणा में देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो हमारे सामान्य मुद्दे हैं, रोजगार के, बेरोजगारी के, महंगाई के, वो तो अपने स्थान पर यथावत रहते ही हैं, किंतु उसके साथ साथ कुछ भावनात्मक मुद्दे भी आप देखेंगे, किसानों के, पहलवानों के, महिलाओं को लेकर के जो संवेदनशील मुद्दे हमारे सामने पिछले दिनों आए हैं, वो निश्चित रूप से वोटर के मनोभाव को, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं जी। और अंततः उसके परिणामों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो सरकार 10 साल से काम कर रही है और काम करने के बाद इतने सारे विरोधों के बीच में एक आप कह सकते हैं कि सरकारी जो विरोधाभासी स्थितियां बनती हैं, वो कहीं ना कहीं वोटर को परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है। और वो परिवर्तन की ओर प्रेरणा जब मिलती है तो वो उसका समर्थन और लोगों का मिलता चला जाता है। अगर एक पक्ष असंतुष्ट है तो दूसरा पक्ष भी उससे अपनी सहमति जताते हुए उसको गति प्रदान करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 59 सीट आपके एग्जिट पोल में आ रही हैं, इनसे मैं बहुत कुछ हद तक 60-65% तक सहमत हो सकता हूँ। सिंह साहब काउंटर करना चाहते हैं जी। लेकिन एक चीज और समझनी होगी, जैसे आपने पिछले दिनों कुछ राज्यों के चुनाव देखे, वहां हमने देखा कि हम देख रहे थे कि कांग्रेस की एक लहर बन रही थी और ऐसे ही भावनात्मक मुद्दों पे कांग्रेस का लग रहा था कि वो विजयी हो सकते हैं, किंतु परिणाम आपने देखे कि उतने अनुकूल नहीं रहे। ठीक है, सिंह साहब तो अभी थोड़ा मैं इंतजार करना पड़ेगा। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं यहाँ पे, जो पत्रकार जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो चूंकि हरियाणा गए होंगे तो एक चीज को समझे होंगे। वहां 2 मुद्दा बहुत ही हावी था, 2005 गोहाना कांड और 2010 में मिर्चपुर कांड, और दोनों दलितों पर अत्याचार हुआ था, दलितों के घर जलाए गए। तो दोनों समय में कांग्रेस की सरकार थी। जब वहां के लोग पूछते थे कि भाई कांग्रेस की सरकार में तो दलितों पर अत्याचार हुआ, और कांग्रेस के ही सरकार में चाहे फरीदाबाद में, हरियाणा में, गुड़गांव में, रेवाड़ी में, झज्जर में, सोनीपत में, पानीपत में वो जमीनों का घोटाला हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी पे आप इस तरह का कोई आरोप लगा पा रहे हैं? बोले नहीं। एंटी इनकम्बेंसी क्या मतलब? 10 साल आपका शासन काल खंड रहा, इस नाते लोग आपसे नाराज है। क्यों नाराज होंगे भाई? 20 साल से हम मध्य प्रदेश में है, 30 साल से हम गुजरात में है, 10 साल जो है उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है, उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। तो ये बात नहीं बनी। तीसरी बात मैं कहूंगा, सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी जी कोई बात कहते हैं तो उसको लोग बड़े धैर्य से सुनते हैं, क्यों? विपक्ष के नेता हैं। अब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर एक बयान देते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और यहाँ जो हमारे सिख हैं वो पगड़ी पहन के और गुरुद्वारे में जा नहीं सकते हैं। इसका बहुत बड़ा रिएक्शन होता है हरियाणा में। हरियाणा के लोगों ने कहा, इतना मतलब विपक्ष का नेता जिसपे हम भरोसा करने चल रहे हो, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। चौथा कारण बनता है हिमाचल और कर्नाटक में।
हिमाचल में तो आपको तनख्वाह देने के पैसे नहीं, आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। ठीक है सर, हरियाणा में जब आप कोई वादा मतलब करने नहीं जाते है। तो अभी तो चुनाव हो गया ना, सर, अभी तो आप ईवीएम हार रहे में हो, इन वोटिंग बातों का कोई औचित्य कैद भी नहीं हो है। गई है। आप जाइए अपनी विवेचना एक सेकंड करिए, चाचर साहब, क्या आप कमियां रह गई, काउंटर फिर करिएगा, वो लेकिन उससे क्या पहले करेंगे। जम्मू कश्मीर के जो नंबर्स आए हैं वो हम दिखा देते हैं। महा एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 29 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, एनसी के खाते में 29, पीडीपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 4 और अदर्स के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये फिलहाल रुझान है, ये महा एग्जिट पोल के जो संकेत है वो हम आपको बता रहे हैं। जो अभी तक जिन चैनल्स के नंबर्स आ गए हैं वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। चाचरा साहब, त्रिशंकु वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में, मतलब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो भी पूर्ण बहुमत से काफी दूर है। अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या संभावना देख पा रहे हैं, किन किन संभावनाओं पर आप लोगों की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है? देखिए, समय आने दीजिए, समय आने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा सारी संभावनाएं क्लियर हो जाएंगी, जो भी हाई कमांड डिसीजन होगा वो सर पर ही होगा। हाँ, लेकिन इससे पहले सोर्सेज के हवाले से खबर ये भी आ रही थी कि शायद एनसी और बीजेपी के बीच में कोई बातचीत चल रही है। एनसी ने हालांकि उसका खंडन किया। सिंह साहब, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स आप दोनों के ही खाते में जा रहे हैं, बीजेपी और एनसी के। अमित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी, मैं आपको चुनौती देते हुए कहता हूं, अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि उस समय क्या हुआ, कांग्रेस के लोग जाके एक बंटवारे की बात कहे, उसको आपको समझना होगा। वहां उन लोगों ने कहा कि जम्मू के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, कश्मीर के लोगों को नहीं फायदा होगा। दूसरा क्या हुआ, इस बार जो दलित हैं, गुर्जर हैं, बकरवाल हैं, उनको भी आरक्षण देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तीसरी बात की जो वोटिंग राइट था और रिफ्यूजियों को वोटिंग राइट नहीं था, इस बार कश्मीर में और जम्मू में जो रिफ्यूजी है उनको वोटिंग राइट मिला। लेकिन सर, सरकार बनाने के लिए क्या बीजेपी गठबंधन करेगी? क्योंकि वहां की जो रीजनल्स पार्टी है उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से तो मिलती नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हम गठबंधन देख चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के कई नेता ये संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी के साथ में गठबंधन हो सकता है। तो क्या बीजेपी गठबंधन करेगी या फिर विचारधारा देखेगी? देखिए, अभी तो हम जनता से गठबंधन किए हैं और जनता पर भरोसा दिखाए हैं कि जनता के नाते भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार बन रही है। आगे अगर कोई परिस्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे हमारे वरिष्ठगण उस पर फैसला करेंगे। सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। सुधा जी, हरियाणा से तो शुभ संकेत आप लोगों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वहां पर जो टैली बता रही है, जो संकेत दे रही है, त्रिशंकु वाली स्थिति वहां पर बन रही है। क्या क्या संभावनाएं आप लोगों के मन में चल रही हैं और हरियाणा को लेकर आपका रिएक्शन? देखिए, एग्जिट पोल जो भी आ रहा है उसके कुछ कहने से पहले जरूरी है कि हम देख लेते हैं चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो हमारे सामने ही आएंगे। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के एग्जिट पोलों ने दिखा दिया है 400 के पार होते होते लोग कहां तक पहुंच गए थे। तो हो सकता है कहीं हमारे लिए अच्छा दिखा रहा हो, कहीं खराब दिखा रहा हो, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि जो नतीजे हैं हमें दिख जाए, में आ जाए। तो कश्मीर में या फिर पूरे भारत में या जहां भी सरकार पिछले 10 वर्षों में केंद्र की रही है, इनकी जो नीतियां हैं, जो इनकी कुनीतियां हैं, जो इनका जुमला है, ये हर जगह कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता के सामने आया है, जनता उसको फोटो में तब्दील करके दे रही है। और हमें इंतजार उस दिन का है कि जब ये चीजें सामने आ जाएंगी, कौन कहाँ पे है, कितने पानी में है, तो अपने आप दिख जाएगा। तो जल्दबाजी में कुछ बोलना कि आप भी जानते हैं कि इस देश में चाहे हरियाणा हो चाहे कश्मीर हो, सबके सब उस चीज का बदलाव चाहते हैं इन चीजों का। ये कश्मीर में चुनाव करा ही नहीं पाए थे 10 सालों में और बातें बड़ी बड़ी करते रहे। जनता इनको जवाब देगी, लोकसभा में दे चुकी है, यहाँ भी देगी। और जिस तरह से रह रहे के बारे में चीजें हो रही है, चीजें आ रही है, जो खबरें बार बार निकल के आती है कि इनके मंसूबे कभी अच्छे नहीं थे, जनता इनके मंसूबों को पहचान चुकी है। हम इंतजार कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। इसी बात पर हम समाप्ति भी कर लेते हैं। समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने एग्जिट पोल की तस्वीर आपके सामने रखी। एग्जैक्ट